Okay, I'm going to share the screen. So, both of you are beginner in Excel? Yes, ma'am. हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप दोनों एक्सेल में बिगनर हैं? नहीं मैम, मैं जानता हूँ बट ये दीप्ति का बिगनर है, मेरे साथ में ही ज्वाइन है। अच्छा, तो आप स्टार्ट से ही स्टार्ट कीजिए। ओके। तो यहाँ पर है कि दिस इज द होल वर्कबुक एरिया ऑफ एक्सेल। तो इस वर्कबुक एरिया में ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी दैट बुक 1 एक्सेल इज रिटन। तो दिस इज द टाइटल बार। ये टाइटल बार है बुक 1 एक्सेल। एंड उसके नीचे यहाँ पर जहाँ पे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट टैब है, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। Okay, so whatever we do in Excel sheet, these box area is known as Excel sheet, and the name of the Excel sheet is sheet number 1. Okay, so जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो काम हम इन्हीं मेन्यू बार्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है। फिर इन जैसे ये फाइल टैब है तो मैं फाइल टैब को ओपन करती हूँ, तो यहाँ पर फाइल टैब के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे होम, न्यू, ओपन, info, save as adopt PDF. यहाँ पे होम टैब आ गया। होम टैब के ये देखिए सारे ये रिबन्स हैं। ये पेस्ट हो गया, कट हो गया, ये हमारा हो गया कॉपी हो गया, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर हो गया, बोल्ड, इटैलिक, दीज आर नोन एज द रिबन्स। ऑल राइट आशीष एंड रोशनी? जी। यस मैम। हाँ जी। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं और जो ये रोज है 1 2 3 4, इनको हम एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं इस सेल में जो है कुछ भी लिखती हूँ, जैसे रोशनी, ठीक है, और यहाँ लिखती हूँ आशीष, यहाँ पे लिखती हूँ अमन, ठीक है। तो अब इन तीनों नेम्स को एक बॉर्डर अलॉट करने के लिए मैं होम टैब के रिबन्स में चलूंगी। यहाँ पे बॉटम बॉर्डर का ये एरो आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करूंगी। मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स करूंगी, तो ये देखो ऑल बॉर्डर्स, मतलब रोशनी के सेल में भी, आशीष के सेल में भी और रिधुमा के सेल में भी एक बॉर्डर अलॉट हो गया है, पूरा आउटसाइड बॉर्डर भी और इनर बॉर्डर भी। ठीक है रोशनी? यस मैम। हाँ जी। अगर मैं इन तीनों नेम्स को बोल्ड करना चाहती हूँ, मतलब कि ये जो इनका टेक्स्ट कलर है वो मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहती हूँ, उसको मैं थोड़ा, जैसे कहते हैं जैसे जैसे हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आपने देखा होगा कि फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज होती है उसका जो फर्स्ट पहला जो अल्फाबेट होता है वो बड़ा होता है। तो अगर उस अल्फाबेट को मुझे बड़ा करना है तो मुझे आर के आगे अपना कर्सर रखना पड़ेगा और शिफ्ट दबा के बैकवर्ड की से मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। और यहाँ से आप देख सकते हो इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज पे ये देखो, ये रोशनी आर बड़ा हो रहा है रोशनी का। ये देखो इस तरह से होता है ना न्यूज़पेपर में भी, जो द का जो टी होता है वो हमेशा बड़ा होता है, राइट? हाँ जी। कुछ नहीं मैम। रोशनी फिर से रिपीट करूं? नहीं मैम। ओके। तो मैं बता रही थी कि जैसे न्यूज़पेपर होता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है फ्रंट पेज में न्यूज़ का, वो अल्फाबेट हमेशा बड़ा होता है, उसका फॉन्ट साइज हमेशा बड़ा होता है। तो वो फॉन्ट साइज हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ए के आगे आप कर्सर रख लो। ए के पीछे? ए के नहीं, ए के आगे, जहां आप पीछे भी अच्छा, आगे। ए से पहले भी कर्सर रख के ए को सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब मुझे अपने टेक्स्ट में, मतलब मैंने वर्कशीट एरिया में जो भी न्यूमेरिकल टेक्स्ट या नंबर टेक्स्ट या
अल्फाबेट टेक्स्ट लिखा है, अगर उसका मुझे फॉन्ट साइज बड़ा करना है, जैसे आशीष को पूरे को मुझे बड़ा करना है, तो आशीष को पूरे को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर सकती हूँ। ये देखो इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बट अभी मुझे क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आशीष का सिर्फ ए, मुझे उसका ए का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो मैं ए को सिलेक्ट करूंगी और ये आपके सामने होम टैब में जो इंक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करती जाऊंगी तो आशीष का ए बड़ा होता जाएगा, राइट। यस। क्लियर है रोशनी? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी। उसके बाद क्या है कि अगर मुझे इस पूरे नेम को बोल्ड करना है, इन तीनों को नेम्स को बोल्ड करना है, तो यहाँ से बी को भी क्लिक कर सकती हूँ या फिर तो मैं शॉर्टकट की क्लिक करूंगी Ctrl+B, ठीक है, जी। राइट। तो ये तीनों नेम्स जो है बोल्ड हो जाएंगे, राइट रोशनी एंड आशीष? हाँ जी मैम। हाँ जी। अब जैसे मैं यहाँ पे एक डाटा टेबल बना रही हूँ, छोटा सा बनाऊंगी, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर, अब ध्यान से देखना, मैं सीरियल नंबर 1 लिखूंगी, एंटर करके 2 लिखूंगी। अब देखो लेट्स सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, ठीक है। मेरे मैनेजर मुझे बोलते हैं कि रिद्धिमा आपने 100 एम्प्लॉयज का डाटा जो है बनाना है, जिसमें उनका नेम होगा, उनका सैलरी स्ट्रक्चर होगा, उनका डिपार्टमेंट होगा, उनका प्रोविडेंट फंड होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो बोलते हैं कि दिस इज द टास्क और आपको सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं, तो आप 5 मिनट में क्या आप 100 एम्प्लॉयज का डाटा मैनुअली टाइप करके बनाओगे कि ऑटोमेटिकली बनाना चाहोगे? यस आशीष? ऑटोमेटिक। मैडम ऑटोमेटिकली। आशीष आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या बोल रहे हो? ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए क्या करना है, हमने सिर्फ फर्स्ट बॉक्स पे जहां से हम टेबल को शुरू कर रहे हैं, सीरियल नंबर के नीचे 1 लिख के उसके नीचे 2 लिख के हमने दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं ड्रैग कर दूंगी। ये देखो यहाँ से, चलो हम मान के चलते हैं ये जैसे 100 कैंडिडेट्स का डाटा है, तो यहाँ पर ये देखो मैंने ऑटो फिल किया, फर्स्ट 2 सेल्स में जो 1 और 2 लिखा हुआ था उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको ऑटो फिल कर दिया। जितना मर्जी नीचे लेके जाऊंगी वो नीचे जाकर मुझे सीरियल नंबर ही देगा, ठीक है रोशनी? हाँ जी मैम। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल, ठीक है, इसको हम ऑटोफिलिंग बोलते हैं। अब जैसे नेम है, अब वो बोल रहे हैं कि 100 एम्प्लॉयज का नेम भी हमने लिखना है, तो अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना कि मैनुअली एक एक सेल में 1 बाय 1 मैं नेम लिखूं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एडिट कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी है, हमने कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है ना, सो दैट कि हमारे पास पहले ही 100 कैंडिडेट्स का नेम का डाटा, नेम की लिस्ट क्रिएट हो जाए, सो दैट कि मैं जब भी यहाँ पर नेम लिखूं तो उसको भी ऑटो फिलिंग कर सकूं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फाइल पे जाना है, मोर पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, ये आपके पास एक्सेल ऑप्शन का ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ से हमने एडवांस उसमें जाना है, एडवांस में जाके हम यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम नाम जो है ऐड करेंगे। ये लिस्ट एंट्रीज है, ये वो कस्टम लिस्ट है जो मैंने पहले की बना के रखी हुई है, ठीक है। हम लिस्ट एंट्रीज में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रोशनी, फिर आशीष, रिधिमा, रिधिमा, राघव, रमेश, राजेश, कविता, रोहिणी, लोकेश, लवली, लवलीन, हितेश, हेमंत, देन गरिमा, गौरव, गीतिका, देन आ जाता है सविता, सुनीता, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये 100 कैंडिडेट्स का नेम की लिस्ट है। अब इस लिस्ट को यहाँ पे कस्टम लिस्ट में ऐड करने के लिए
हम यहाँ से ऐड का बटन क्लिक कर देंगे और वो जो रोशनी, आशीष, रिधिमा का जो लिस्ट है वो हमारे पास कस्टम लिस्ट में आ गया। ठीक है रोशनी एंड आशीष? यस हाँ मैम। जी। अब उसके मैम एक बाद बार हम एक ओके बार कर बैक देंगे। बैक करके वो जरा ऑप्शन दोबारा से दिखाना है। कौन सा? यही ऑप्शन, ये कहाँ से आया था? फाइल्स में जाके। ये यहाँ से मैं फाइल्स मोड ऑप्शन। रुको रुको, मैं फिर से बताती हूँ। फाइल। फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ से हम मोर ऑप्शन पे जाके ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और ये एक्सेल ऑप्शन का जब डायलॉग बॉक्स आएगा तो यहाँ से हमने ईज ऑफ एक्सेस के नीचे एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस। इस पे क्लिक करना है और वहां से हम स्क्रॉल डाउन करके एडिट कस्टम लिस्ट में चले जाएंगे। कस्टम लिस्ट। सारा लिख रखा है। क्लियर है आशीष? यस मैम। तो ये हमारे पास ये लिस्ट क्रिएट करी थी मैंने, तो इस पे मैंने इसको ऐड कर दिया, ओके कर दिया और ओके कर दी। ठीक है। अब सबसे पहला नाम क्या था? रोशनी का। तो जो नाम हमने एडिट कस्टम लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे लिखा था वही नाम हमने यहाँ पे लिखना है, रोशनी। अब जब रोशनी आ गया तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगी। एक मिनट, ये देखो एच पे जाके मैं अपना कर्सर रखूंगी और यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगी, ये हमारा ड्रैग हो अच्छा मैम, मैम एक और क्वेश्चन था। ये हमारे नाम आ गए। ये देखो मैम रोशनी, एक आशीष, क्वेश्चन था। राघव, रमेश उसी सीरियल ऑर्डर में आए हैं जिस सीरियल ऑर्डर में मैंने एडिट कस्टम लिस्ट में क्रिएट किया था। ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ मैम इन दी केस, जैसे कि आपने बोला कि रोशनी के बाद आपने आशीष लिखा, आशीष के बाद रिधिमा, उसके बाद राघव। जैसे कि हाँ। मैं सबसे पहले आशीष का नाम लिखती हूँ। अच्छा, तो हाँ अगर तो आप क्या मैम सबसे पहले, अगर सबसे पहले ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो अगर आप आशीष का नाम लिखते हो तो वो बीच में से कोई है? सीरियल ऑर्डर ना वो हिल जाएगा हमारा। ये देखो, तो मुझे फर्स्ट नेम याद रखना पड़ेगा? हाँ फर्स्ट नेम आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखो आशीष के बाद रिधिमा आ रहा है, राघव, रमेश, राजेश, मतलब वो जो रोशनी का जो नाम है ना वो हमारा जो है, हमने रोशनी से स्टार्ट नहीं किया ना, हमने आशीष हाँ। से स्टार्ट किया, फिर भी आपका सीरियल ऑर्डर में ही आएगा। जब आप आशीष से स्टार्ट करोगे तो रोशनी नीचे चला जाएगा और आशीष जो है सबसे नंबर 1 पे चला आ जाएगा। ठीक है, ये हम देख लेते हैं रोशनी कहाँ पे आया। नहीं है। ये देखो, ये रहा। ये रोशनी आया। ठीक है, तो जिस अच्छा। भी नाम से आप स्टार्ट कर, जैसे मर्जी नाम से स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपको नेम जो है कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंगली सीरियल ऑर्डर में ही चाहिए तो आपको पहला नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके। तो अगर आप नाम भूल भी जाते हो तो आप फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके, एडवांस ऑप्शन में जाके, एडिट कस्टम लिस्ट में जाके आप वहां से चेक कर सकते हो कि भाई मैंने जो कस्टम लिस्ट क्रिएट करी है उसमें पहला नंबर, पहला नेम कौन सा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद रखना पड़ेगा, आप वहां जाके चेक भी कर सकते हो। ऐसा ओके। कि आप यहाँ पे एक्सेल शीट में वो नाम भूल गए हो तो वो एडिट कस्टम लिस्ट में से डिलीट हो गया होता, डिलीट हो गया होगा। जब तक आप डिलीट खुद से नहीं करोगे वो कस्टम लिस्ट डिलीट नहीं होने वाली, क्योंकि ये देखो ना फाइल पे जाके, मोर पे जाके, ऑप्शंस पे जाके मैंने कितनी सारी कस्टम लिस्ट क्रिएट की हुई है। ये मेरी पुरानी कस्टम लिस्ट है, ये देखो दीज आर द ओल्ड कस्टम लिस्ट। ये ओल्ड कस्टम लिस्ट है, ठीक है, जो मैंने क्रिएट की हुई है, ये देखो। ठीक है, ओके मैम। ये एक्चुअली ये ऐसे जरूर इसलिए दिखा रहा है, जैन फेब ऐसे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो कस्टम लिस्ट है ना ये मैंने डिलीट कर दी थी, तो इसलिए वो डिलीट होगी हुई है, इसलिए वो अनेबल दिखा रहा है, डिसेबल दिखा रहा है, बट नीचे वाली कस्टम लिस्ट वो इनेबल दिखा रहा है। ठीक है। इनेबल होगी वो हाईलाइट होगी। हाँ जी, इनेबल होगी वो हाईलाइट होगी। हाँ वो हाईलाइट हो जाएगी, वो मतलब ऐड और डिलीट का ऑप्शन ना आपका इनेबल रहेगा। पर ये देखो ऊपर जा रही हूँ ना मैं, जहां जहां पे भी, ये देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पर ऐड और डिलीट का ऑप्शन आपका डिसेबल दिखा रहा है अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिलीट कर चुकी हूँ इसलिए वो ऐसे डिसेबल दिखा रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है रोशनी एंड आशीष? यस मैम। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है क्लास। अब क्लास के लिए ना जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको क्लास के लिए भी एडिट कस्टम लिस्ट का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको क्लास के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आप क्या करो,
यहाँ से पहले पूरा ये जो कॉलम है ना, जहां तक जा रही है लिस्ट, वहां तक पहले सेलेक्ट कर लो। उसके बाद डाटा में जाके आपने ये देखो, यहाँ पे, एक मिनट, ये ये डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये आइकन बना हुआ है, एक पे टिक लगा हुआ और एक पे सर्कल बना हुआ है। तो ये डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि हमने अपने डाटा को ना एक वैलिडेशन देनी है कि जितना भी हमने एरिया सेलेक्ट किया है एक्सेल शीट का, उस पे हमने डाटा वैलिडेशन लगानी है। तो डाटा वैलिडेशन में एक ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन होता है। हम डाटा वैलिडेशन के स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन, सेटिंग वाला सेक्शन आया है। यहाँ पे अलाउ में जाके हम ड्रॉप डाउन, जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसी तरह से हम क्लास की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ना जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी क्लास एंटर कर देते हैं। बीकॉम, बीकॉम फर्स्ट, बीकॉम सेकेंड, बीकॉम थर्ड, एमबीए, एमसीए, बीसीए, एमबीबीएस, देन यहाँ पे हम लेते हैं बीएड, एमएड। ठीक है, इस तरह से मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी है। और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो ये देखो, यहाँ पे वही ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। ये देखो, ये सारी की सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करके बीकॉम सेलेक्ट करो। यहाँ से नेक्स्ट में, नेक्स्ट सेल में जाओगे तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो आइकन है ना, वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। यहाँ से बीकॉम 1 सेलेक्ट कर लो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बीकॉम 2 सेलेक्ट कर लो। यहाँ से आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। बीकॉम थर्ड सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे चले आओगे तो एमबीए सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे और चले आओगे तो यहाँ से एमसीए सेलेक्ट कर लो। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के क्या कर सकते हो, एक ही डाटा में आप अलग अलग टूल्स को यूज करके अपना डाटा बना सकते हो। मैम ठीक है, मैम एक चीज थी कि मैम हर एक सेल में जाके मुझे इस फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रैग डाउन होकर सारा ये आ जाए, मैं जैसे एक बार और बीकॉम में वो ड्रैग ड्रैग डाउन। ड्रैग डाउन करके अगर करके देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ से ड्रैग डाउन किया तो उसमें सब में अरे आ जाएगा, आ जाएगा आराम से, आ हाँ, तो जाएगा। ये ठीक है। हाँ, मैं एक मिनट, फिर से एक मिनट, इसको ना ऐसा करती हूँ। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर मैं बीकॉम सेलेक्ट करती हूँ और मैं उसको ड्रैग करके देखती हूँ। बीकॉम सेलेक्ट किया और उसको मैंने ड्रैग कर दिया। ये ड्रैग डाउन होकर भी आ जाएगा। तो ठीक मैडम है, उसी सीजन में आ पर गया वो वो। आगे पीछे हो जाएगा। बीकॉम भी नहीं उसी आगे। आ गया वो। हाँ वहाँ सही कह रहे वहाँ हैं। पे मैंने फिल किए थे वो। नहीं नहीं, उस सीजन नहीं है। वो नहीं आया। सही कह रहे हैं। रैंडम उठाया उसने। रैंडम उठाया मैंने। उसने नंबरिंग वाले नहीं लिए। ये कुछ और ही यहाँ पर ना, एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा। ये आपको वन बाय वन ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना कोई और ही लिस्ट आई जा रही है। ठीक है, एमएससी बीएससी तो मैंने ऐड ही नहीं किया, तो ये कोई और वो स्क्रीन आई जा रही है। मैम अगर आप फर्स्ट वाले कॉलम में सेकंड वाला जो ऑप्शन है, बीकॉम 2 जो है, सॉरी बीकॉम 1 जो उसे करते हो फिर ट्रैक करते हो तो शायद आ जाए। मैं देखना एक बार करके देख, प्लीज। ये बीकॉम 1 लिया, तो इसको मैं ड्रैग करती हूँ। नहीं, ये नहीं आएगा। 1 2 3 4। ये वो सीरियल ऑर्डर आई जा रहा है बीकॉम 1 का ना। एक मिनट रुको, मैं हम्म। सेकंड वाले में कस्टम करके देखती हूँ, कस्टम लिस्ट बीकॉम मैडम 2। तैयार, कस्टम लिस्ट ठीक है, बनी हुई इसमें। अब इन दोनों को इस सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करती हूँ। मैम ये काउंटिंग में ले रहा है। नए काउंटिंग में लेगा, ये ऑटोफिल की काउंटिंग लेगा। ये आपको वन बाय हम्म। वन ही करना पड़ेगा क्योंकि वन बाय वन, रोशनी, इसलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं सो दैट कि हम अपने हिसाब से जो है ना डाटा बना सकें। अगर ऐसा होता कि हम एक ही सेल में क्लास को ले लें और बाकी सारा ऑटो फिलिंग कर लें, तो ऑटो फिलिंग का मतलब होता है कि जो हमने पहले नंबर वाले सेल को जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है, ठीक है ना, ऑटो फिलिंग का मतलब होता है उसी सेल में जो टेक्स्ट ऐड किया है,
किया गया है उसमें, क्योंकि नंबर 1 लिखा हुआ है ना बीकॉम 1 में, तो इसलिए वो ऑटो फिलिंग में 1 2 3 4 5 6 ले लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं एमबीए लेती हूँ, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करूंगी, तो वो जो है वो पुरानी लिस्ट जो मैंने पहले पुराने लिस्ट क्रिएट की हुई है वो आ जाएगी यहाँ पे। तो ओके आप ऑटो क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में 1 बाय 1 करो तो वही सही है। ओके मैम। उसमें आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, जितना आपका मैनुअली टाइम वेस्ट होगा उतना ड्रॉप डाउन लिस्ट से टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है बट आशीष? मैम हम्म। एक क्वेश्चन था हाँ हाँ रोशनी। मैम। जैसे कि हम लोग अब जिस इस एडवांस फीचर का यूज करते हैं, हम उधर हिंदी समझ रहे हो, जैसे XYZ मेरे पास कोई फर्म है और उधर 100 बंदे काम करते हैं और मुझे उनके डिपार्ट लिखना है, तो मैं 100 डिपार्ट्स को लिखूंगी, फिर मैं अपनी शीट पे आऊंगी, फिर मैं उसे सिलेक्ट करूंगी। तो मैम ये तो फिर भी ना टाइम वेस्ट ही हुआ ना, क्योंकि अगर मैं ड्रैग डाउन करके करती हूँ तो एडवांस फीचर का हम यूज इसीलिए करते हैं कि हम छोटे डाटा को बहुत कम टाइम में कर सकें। तो ये मुझे हम्म तो कहीं का टाइम बचाना नहीं लगा। तो देखो, उस केस में अगर आपके पास वाकई टाइम नहीं है तो आप एडिट कस्टम लिस्ट का यूज करके आप कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप एडिट कस्टम लिस्ट का इस्तेमाल करो। देखो, एडिट कस्टम लिस्ट में मैंने आपको रोशनी का नाम जब एंटर किया था, तो जो सीरियल ऑर्डर मेरा कस्टम लिस्ट में था वही सीरियल ऑर्डर मेरा यहाँ पे एक्सेल में आया। अगर आपको हाँ एडिट हाँ। कस्टम लिस्ट नहीं, सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनानी है तो आप एडिट कस्टम लिस्ट का इस्तेमाल कर लो, उसमें तो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी। है ना। तो ये तो मुझे जस्ट आपको, मैं आपकी नॉलेज के लिए ना, मैं डाटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दे रही हूँ। बट इन केस अगर वाकई में रियल टाइम में आपके पास टाइम नहीं है, टाइम थोड़ा है, तो आप एडिट हम्म। कस्टम लिस्ट का यूज करके आप जो है ना डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट बना सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आ जाते हैं। अब रोल नंबर भी मैं आपको जो है ना डाटा वैलिडेशन से करके दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे रोल नंबर मैं चाहती हूँ कि मेरे जितनी भी लिस्ट है ना, ये 1 से लेके 49 तक, इसमें ना मेरे जो रोल नंबर है ना वो 1 टू 49 के बीच के ही रेंज में ही होने चाहिए। अगर रोल नंबर 49 से ऊपर चला जाता है तो वहां पर लिखा आ जाएगा कि दिस वैलिडेशन हैज अ एरर। तो मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो, डाटा वैलिडेशन पे गई, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ से एनी वैल्यू में जाकर मैंने ना होल नंबर ले लिया, मतलब कि मेरे जो रोल नंबर है ना वो होल नंबर में होने चाहिए। मिनिमम मेरा जो रोल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जाएगा 49 तक। ठीक है, तो ओके कर दिया। और यहाँ पे इनपुट मैसेज भी हम दे लेते हैं। इनपुट मैसेज में हम देते हैं रोल नंबर। ठीक है, और इनपुट मैसेज में बोल देते हैं कि वी आर टाइपिंग रोल नंबर। अब एरर मैसेज मतलब कि अगर बाय चांस मैं गलती से 1 से लेके 49 तक के बीच के रोल नंबर्स को ना लिख के 50 51 52 53 ऐसे लिखती हूँ, तो क्या टाइटल एरर मैसेज क्या आना चाहिए? वार्निंग। एक मिनट रुको, यहाँ से हम स्टाइल लिखेंगे वार्निंग और टाइटल मैसेज लिखेंगे नॉट अप्रोप्रिएट। नॉट अप्रोप्रिएट, दिस वैलिडेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, एंड इसको ओके कर देंगे। और यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो मुझे क्या इनपुट मैसेज देगा कि वी आर टाइपिंग रोल नंबर। अब जैसे मैं यहाँ पे 58 लिखूंगी तो वो मुझे क्या वैलिडेशन देगा? दिस वैलिडेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो नो कर दो। तो ये 58 मेरा उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं इसको करके अब 45 करूंगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और ठीक मैम है, अगर आप 58 कर दो और ओके दबा दो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा? अगर मैं यहाँ पर 59 करती हूँ तो वो एरर मैसेज देगा, और अगर मैं यस करती हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट मुझे तो अपने रोल नंबर में 59 नहीं चाहिए ना, तो इसलिए मैं इसको डिलीट हम्म। कर दूंगी, क्योंकि मैंने रेंज ही 1 टू 49 की दी हुई है।
अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था, जैसे कि क्लास खत्म होने के बाद ये रिकॉर्डिंग क्लासेस हमें मतलब तुरंत मिल जाएगी ना? क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ मैम, जैसे कि क्लास खत्म होने के बाद अगर मुझे रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए तो मुझे तुरंत मिल हाँ जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो बैक एंड से जो टीम मेंबर हैं, ही विल, सचिन सर हैं एक बैक एंड में, ठीक है, वो आपको जो वो रिकॉर्डिंग है ना, वो आपके पोर्टल में, प्रायुक्त का पोर्टल मिला होगा आपको। जी। हाँ, उसमें वो आपकी अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ जी। तो आप ये मत टेंशन लो कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग प्रॉपर मिलेगी आपको। ठीक है। ओके। तो ये वैलिडेशन का एक सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे 65 कर दूंगी तो वो फिर मुझे बोलेगा कि जो वार्निंग है वो नॉट अप्रोप्रिएट है, और ये वैलिडेशन एक्सेप्ट नहीं होगी तो हम इसको नो कर देंगे। तो ये हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो ये डाटा वैलिडेशन है। अब जैसे समटाइम्स ना हम अपने, जैसे हम किसी सिटी का डाटा बना रहे होते हैं तो उसमें पिन कोड भी हमने डालने होते हैं। तो पिन कोड नॉर्मली 6 डिजिट के होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके, इतने एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। सेटिंग्स में जाकर हम यहाँ पर ले लेते हैं पिन कोड के लिए होल नंबर, और पिन कोड में मिनिमम, एक मिनट, हाँ, टेक्स्ट लेंथ लेंगे। टेक्स्ट लेंथ में मैम टेस्ट लेंथ मिनिमम, क्या है? टेक्स्ट लेंथ का मतलब होता है कि जैसे पिन कोड 6 डिजिट का है, तो मेरा जो, अगर मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में पिन कोड लिखूं तो वो 6 डिजिट का ही होना चाहिए। मिनिमम जो है 4 डिजिट होने चाहिए, और मैक्सिमम 6 डिजिट्स होने चाहिए। बट अगर मैं पिन कोड लिखते वक्त 7 या 8 डिजिट्स गलती से लिख देती हूँ तो वहां पे एरर मैसेज आ जाएगा कि दिस वैलिडेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। जैसे मैं ओ यहाँ पे अच्छा। मिनिमम में लिख रही हूँ 4, और मैक्सिमम में लिख रही हूँ 6। इनपुट मैसेज में मैं देती हूँ वी आर टाइपिंग पिन कोड। ठीक है। इनपुट मैसेज क्या देंगे, वैलिडेशन, नहीं, इनपुट मैसेज हमने कुछ नहीं देना इस केस में। एरर अलर्ट हम दे देते हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन। टाइटल दे देते हैं हम पिन कोड इज रॉन्ग, और यहाँ पे ले देते हैं वैलिडेशन एरर, वैलिडेशन एरर। ठीक है, ओके कर देंगे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगी 1450001, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं लिखती हूँ 1450001, तो वो मेरे को एरर मैसेज देगा कि वैलिडेशन एरर, पिन कोड इज रॉन्ग। ओके कर दूंगी तो वो एक्सेप्ट तो हो जाएगा, बट पिन कोड कभी भी 7 डिजिट्स या 8 डिजिट्स का नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे हम्म। 8 डिजिट्स लिख देती हूँ वो फिर मुझे एरर देगा, पिन कोड इज रॉन्ग, वैलिडेशन एरर, ओके। ओके करके मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि पिन कोड तो रियल लाइफ में 6 डिजिट्स का ही होता है, 7 या 8 डिजिट्स का तो होता नहीं है। राइट रोशनी? जी मैम। है ना? तो वो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी डाटा आप एंटर कर रहे हो उसको वैलिडेट कर सकते हो आपकी एक्चुअल में मैं जो टाइप कर रही हूँ वो वैलिड है डाटा की नहीं वैलिड। ठीक है। ओके। जी। हाँ जी। फिर अब उसके बाद हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट शीट पे चल के मैं यहाँ पर एक डाटा बना रही हूँ छोटा सा। जैसे मैं यहाँ पर डाटा बनाती हूँ, एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट हम चलते हैं एम्प्लॉय नेम। मैम मैम मैंने मतलब हाँ। जैसे मैंने एक हाँ बार एक जी। चीज देखी है। हेलो। हाँ हाँ। मैम जैसे कि आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा है ना, तो हाँ, आपको अलग से सेल को ना थोड़ा लेंथ देनी पड़ गई मैम, वो कैसे करते हैं वो विदाउट ऐसे यूजिंग वो माउस? ऐसे करते हैं, वो मैं बताती हूँ। कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, कंट्रोल, ये देखो जैसे मेरा एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखा था ए कॉलम में, तो हाँ। एम्प्लॉय तो ए कॉलम में आ गया पर आईडी बी कॉलम में चला गया। तो हम हाँ। ए और बी के बीच में कर्सर रखेंगे, तो आपका कर्सर ना कुछ इस तरह से आएगा क्रॉस में। तो इसको हम्म। डबल क्लिक करेंगे तो वो ए का कॉलम में जो एम्प्लॉय आईडी था वो पूरा कवर अप हो जाए, मतलब ए कॉलम की जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी।
मैम उतना नहीं, हाँ बट मैम, मैम एक्चुअली क्या है ना, शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, शॉर्टकट की। हाँ जी हाँ मैम, जैसे शॉर्टकट मैम की। मैम जैसे कि ना मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा और मुझे अलग हाँ। से माउस का यूज करना पड़ गया, जैसे लिखते लिखते ही उसकी लेंथ बढ़ जाए, लिखने के साथ साथ ही लेंथ बढ़ जाए उसकी, वो क्या था, वो कैसे करते हैं? अ, वो तो आई थिंक जो है ना उसमें कुछ शॉर्टकट की होती है, बट मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, ओके ओके। हाँ जी। बेसिकली शॉर्टकट की नहीं होती, वो एक तरह का आई थिंक सो प्लस साइन होता है। मैं एक बारी करके देखती हूँ। एम्प्लॉय नेम, नहीं नहीं, तो सेकंड में कर। यहाँ पे कर्सर रखा, एक मिनट, यहाँ पे कर्सर रखा, कोई बात नहीं, वो मैं आपको बता दूंगी शॉर्टकट की, ठीक है। हाँ ओके मैम, ओके हाँ, अभी डबल क्लिक किया मैंने बी और सी के बीच में, तो वो एम्प्लॉय नेम का जो बी कॉलम था उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ जी। तो यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट, नेक्स्ट आ जाती है सैलरी, सैलरी, ये हो गया पीएफ परसेंटेज, और ये हो गया पीएफ, या इतना इतना ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। अभी मैं आपको इसमें 3D रेफरेंस और डाटा कंसोलिडेशन का एक टॉपिक कराऊंगी। एम्प्लॉय आईडी है 111101 1102, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने नीचे को ड्रैग कर दिया तो वो ऑटो फिलिंग हो गई। एम्प्लॉय नेम में भी अब देखो मैंने बड़े सारे, अभी रिसेंटली मैंने अभी कस्टम लिस्ट में नेम क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पे रोशनी से स्टार्ट करते हैं और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। डिपार्टमेंट है, अब डिपार्टमेंट भी जैसे अकाउंट्स लिखा, अकाउंट डिपार्टमेंट का भी मैंने ना एडिट कस्टम लिस्ट में लिस्ट बनाई हुई है, तो वो मैं ड्रैग करूंगी तो ये लिस्ट आ जाएगी आपके पास। सैलरी के केस में हम 1,20,000 लिख लेते हैं, 1,40,000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑटो फिल कर लेते हैं, राइट। ये मेरे पास एक डाटा बन के रेडी है, ठीक है। देखो मतलब एडिट कस्टम लिस्ट से रोशनी कितनी जल्दी आपका टाइम सेव भी हो जाएगा और आपका डाटा भी बन जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन था मैम, जैसे कि सैलरी पहले और दूसरे बंदे के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इसमें सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस लिया? हाँ नहीं, इसमें हाँ, 20,000 का डिफरेंस है तो वो 20,000 का ही लेगा। अगर यहाँ पे होता, अच्छा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 1,45,000 कर दूं, तो हम्म, अब ड्रैग करूंगी मैं, तो वो क्या बताएगा, वो चेंज कर 25 देगा से। मेरे रेंज को चेंज ओके, कर देगा, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे एम्प्लॉय आईडी पे और सीधे कंट्रोल+A करेंगे, तो वो उतना एरिया ही सिलेक्ट करेगा जितने एरिया तक मेरा डाटा मेरे साथ अवेलेबल है। मतलब A1 से लेकर D16 तक उसने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम होम टैब में जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हेडिंग्स को बोल्ड करना है तो कंट्रोल+V कर देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद ये हमारा डाटा बन के रेडी है। अब 3D रेफरेंस और डाटा कंसोलिडेशन में क्या होता है कि लेट सपोज मेरा मैनेजर बोलता है कि 6 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है एम्प्लॉयज का, ठीक है, सैलरी का, ठीक है। हमने जो है ना 6 साल के डाटा को जो है ना, जैसे मेरे पास डाटा 2001 से लेके 2006 तक का डाटा है, और 2007 में वो बोलते हैं कि हमें डाटा पूरा पिछले 6 साल का कंसोलिडेट करके दो, कंबाइन करके दो। तो वो आप कैसे करोगे, जैसे शीट नंबर 2 को मैं रीनेम कर देती हूँ 2001, ठीक है। अब नेक्स्ट शीट को क्रिएट करके उसको मैं रीनेम करूंगी 2002, ठीक है। और 2001 में से हम क्या करते हैं, ये पूरा पहले 3 कॉलम्स को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल+C करेंगे, कॉपी कर लेंगे और 2002 की शीट में हम पेस्ट कर देंगे। ये लो, ये पेस्ट हो गया।
अब 2003 के बाद 2002 के बाद 2003 की शीट बनाएंगे। फिर 2000 ये करके हम 2004 की शीट बनाएंगे। और चलो हम ऐसा करते हैं 2005, 2000 शीट नंबर 6 को हम रीनेम करते हैं फाइनल शीट। फाइनल शीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2002 में, अब 2003 में भी हम पेस्ट कर देंगे, 2004 में भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब 2002 की शीट में और यहाँ पे हम एक सैलरी का डाटा बनाए। और यहाँ पे हम सैलरी ना कुछ और डिफरेंट ले लेते हैं, जैसे 1,25,000, 1,30,000, 1,35,000। और इसको सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 1,25,000, 1,25,000, 1,27,000 और इसको ड्रैग करके 1,35,000, 1,40,000। ठीक है, और फाइनल शीट में हम क्या करते हैं, इस डाटा को, अपने डाटा को कंट्रोल सी करके फाइनल शीट में पेस्ट कर देते हैं। सैलरी, और ये देखिए, अब क्या करना है हमने, अब ये देखो 2001 में ये डाटा है, 2002 में भी डाटा है, 2003 में भी, 2004 में भी। अब फाइनल शीट में क्या करना है, मैं डाटा कंसोलिडेशन के थ्रू और 3D रेफरेंस के थ्रू आपको करके बताऊंगी। सबसे पहले हम डाटा कंसोलिडेशन से करते हैं, इस पूरे सेल कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा में जाएंगे और यहाँ पर हम जो ये देखो, ये कंसोलिडेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास कंसोलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। ठीक है रोशनी एंड आशीष, हाँ हेलो। जी मैम। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। तो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पे रेफरेंस पे देखो, हमने डाटा को कंबाइन करना है, डाटा को कंबाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे 2001 में चलेंगे, यहाँ पे शिफ्ट दबा के हमने सैलरी सारी सिलेक्ट कर लेनी है। ये पहला रेफरेंस ऐड हो गया। अब सेकंड रेफरेंस पे चलेंगे तो 2002 में चलेंगे, तो वो 2002 का रेफरेंस भी सिलेक्ट कर लेगा। 2003 में चलेंगे तो वो 2003 की पूरी सैलरी रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। 2004 में चलेंगे तो वो 2004 की सैलरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। इसको भी ऐड करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो आपकी फाइनल शीट में पूरा डाटा कंबाइन होके आ गया, राइट। हाँ जी मैम। क्लियर हुआ आशीष एंड रोशनी? मैडम हाँ ये जी सही मैम, क्या है कि क्लियर है। कंसोलिडेट से ये अब ऑटो सम यही किया है? सैलरी
हम हेलो डाटा कंसोलिडेशन के थ्रू, सॉरी 3D रेफरेंस के थ्रू करेंगे। मैम। एक मिनट गाइस, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुझे डाटा कंबाइन करना है। ओपन पैरेंथीज, अब हम चलेंगे 2001 की शीट में। तो 2001 की शीट को अब हमने शिफ्ट दबा के ये जो D2 सेल में सैलरी लिखी है इसको सिलेक्ट करना है। फिर 2002 को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के रखना है 2003, 2004। तो इट मींस 2001 से लेके 2004 का जो शीट का डाटा है वो D2 सेल के साथ कंबाइन लिंक हो गया है। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ से लेंगे, कंट्रोल C करेंगे और फाइनल शीट में जाके यहाँ पर फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल+V, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ एंटर कर देंगे। तो ये वही सेम डाटा आ रहा है, ये वही सेम डाटा आ रहा है जो आपका डाटा कंसोलिडेशन से आया। अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूंगी तो ये सारा सेम डाटा आएगा। ठीक है, राइट रोशनी? हाँ जी मैम। आशीष, क्लियर है आपको? हेलो आशीष? क्लियर है। वो पहला जो किया था वो कंसोलिडेशन के थ्रू ऑटो सम किया था ना। हाँ डी कॉलम पे, ई कॉलम पे हमने उसमें फार्मूला लगा के उसको ऐड किया है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हमने ई कॉलम पे फार्मूला का यूज किया है ना मैडम, और डी हाँ कॉलम हाँ, पे हमने फॉर्मूला का कंसोलिडेट, हाँ जी, फॉर्मूला का यूज किया। वो कंसोलिडेशन के थ्रू फार्मूला लगाया है मैंने डी पे। हाँ जी, हाँ जी, ओके। 3D रेफरेंस का फॉर्मूला लगाया है ना। 3D रेफरेंस ये ई पे, ई कॉलम पे लगाएंगे उसको 3D ई रेफरेंस ई बोलेंगे। कॉलम ई कॉलम में 3D रेफरेंस का फॉर्मूला लगाया है, और डी कॉलम में डाटा कंसोलिडेशन से। ओके। ठीक है, ओके मैडम। ठीक है रोशनी? हाँ जी मैम। ओके, तो अब मैं इस पूरे दोनों कॉलम्स, राइट? तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में तो आया, बट एक दो डाउट है। हाँ, पूछो पूछो। मुझे लगता है वो डाउट मेरे क्लियर हो जाएंगे जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेशन देखूंगी। हाँ, तो वही है कि मैंने आपको पूरा क्लियर कट समझाया है। जब आप रिकॉर्डेड हम्म, सेशन देखोगे तो आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी भी लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। नहीं मैम, जो मेरे डाउट्स है मुझे लगता है मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस देखूंगी तो वो मेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे पूछने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आशीष, आपके कोई डाउट्स है? नहीं मैडम, जो लास्ट में जो आपने फाइनल शीट में जो ई कॉलम पे लगाया था ना, वो फार्मूला को एक बार लगा के दोबारा से बता दीजिए, सेट आ गया। ओके,
तो यहाँ पर क्या किया, पहले फाइनल शीट में आपने इज इक्वल टू Sum. सम ओपन ब्रैकेट, अच्छा मैम, अगर हमें माइनस करना हो तो हमें सब्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा क्या? माइनस मतलब मैम जैसे कि हमें प्लस करना है 2001 से लेकर 2000 तक के डाटा की सैलरी। हाँ हाँ हाँ, तो हमने सम लिया, हाँ हाँ, और अगर हमें यही माइनस करना हो तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, क्या माइनस, हम कुछ ऐसा माइनस माइनस कर का सकते रोशनी, माइनस का कोई जिसे कहते हैं ना, कोई फॉर्मूला, स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। माइनस के केस में क्या होता है कि जब आप सम करते हो ना, तो नेक्स्ट माइनस करने के लिए आपके पास डाटा कंपैरिजन भी होना चाहिए ना, कि मैं इतनी सैलरी में से इतनी सैलरी को माइनस करूं। तो इस केस में वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सैलरी मैंने यहाँ पे रेंडमली लिखी है 20,000, ठीक है। तो अगर आपको माइनस जैसे कहते हैं नेट सैलरी निकालनी है, तो आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है माइनस के लिए। माइनस के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू करके D2 में से माइनस कर दो E2 को, तो वो इस तरह से सैलरी आएगी, ठीक हैं? है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्सेल में रोशनी। माइनस का ओके सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक सेल में जो वैल्यू है उसमें से दूसरे सेल की वैल्यू को माइनस करना, दैट इज कॉल्ड माइनस। ओके। अच्छा मैम, जैसे कि रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने के बाद भी मेरा एक आधा डाउट रह जाता है, तो वो कैसे क्लियर होगा? ओके ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैं 3D रेफरेंस से फॉर्मूला लिखूं। ओपन ब्रैकेट 2001 में चलेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, फिर 2002 की शीट को सिलेक्ट करेंगे, 2003 की शीट को सिलेक्ट करेंगे, 2004 की शीट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम दो, ये क्या करेंगे, हम D2 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो है पूरा फॉर्मूला कॉपी करके कंट्रोल C से, अब हम फाइनल शीट में चलेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास सैलरी आ जाएगी, और इसको नीचे को ड्रैग कर देंगे तो ये पूरी सैलरी लेकर आ जाएगा, ठीक है आशीष, ओके मैडम। समझ में आ गया, हाँ जी मैडम, चलिए। राइट आशीष? यस मैडम, यस यस मैम। ठीक है, तो आज मैं ये शीट जो है आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आपने ये जो शीट है ये इसमें प्रैक्टिस करनी है। सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं शीट नंबर 1 में, सारी चीजें मैंने बताई हैं। तो ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दे, अभी क्लास में शेयर कर दूं कि आई डोंट नो, मुझे अभी एक्चुअली बताया नहीं गया कि ये जो एक्सेल शीट है ये कैसे शेयर करनी। मैं आपके साथ चैट बॉक्स पे शेयर कर दूं? आज चैट बॉक्स मैम पे जो कर। आप मैं कंफर्टेबल हो ऐसा उस पर करती कर हूँ, दीजिए। एक मिनट, मुझे ये शीट सेव करने दो। एक मिनट, मैं ये ऐसे करती हूँ, ये शीट सेव कर ले। मैम हाँ जी, मैम जैसे कि रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने के बाद भी मेरा एक आधा डाउट रह जाता है, तो वो कैसे क्लियर? हाँ जी, क्या बोल रहे हो रोशनी? मैं कह रही हूँ मैम, अगर रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने के बाद भी मेरा एक आधा डाउट रह जाता है, तो वो कैसे हाँ होगा हाँ क्लियर? हाँ हाँ, तो वो डाउट रह जाता है। हाँ, तो वो कैसे क्लियर होगा? तो वो आपका ग्रुप बना हुआ है ना व्हाट्सएप पे? अच्छा, मुझे वहां पे हाँ, वहां पे आप क्वेरी डाल सकते हो अपनी, तो वहां पे मैं आपको क्वेरी सॉल्व कर दूंगी आपकी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। राइट रोशनी? हाँ जी मैम, ओके राइट मैम। ठीक है, तो मैं ये एक्सेल शीट एक मिनट मुझे सेव करने दो, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये देखो प्लीज गाइस चेक योर चैट बॉक्स, मैंने आपको एक्सेल शीट शेयर करी है। ठीक है गाइस, तो फिर हम सेशन को क्लोज करें। अगर कोई डाउट नहीं है आशीष आपका। हेलो। हाँ जी रोशनी। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू, सी यू गुड नाइट टुमारो। मैम। या गुड बाय। नाइट मैम। बाय। बाय। गुड नाइट मैम।